का हाथ से हाथ टच नहीं पाएगा, सिर्फ एक्टिंग पाएगी। और मैं जितने भी प्रोग्राम करता हूँ, अब मान लो एक बात, 20 मेंबर खड़े हैं यहाँ, जो ऑर्गेनाइजर है उसकी, उस पर निर्भर करता हूँ किस डांसर को बुलाएगा, किस कलाकार को बुलाएगा। अब कई लड़कियां, मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता, जो पीछे यूं कर करके नाचेंगी बस, और काम ही नहीं उनको। अब उसको कौन बुला रहा है? तो ज्यादातर बुजुर्ग लोग देखे जाते हैं जो डांस देखने के लिए जाते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। हमें बहुत गंदा काम कर रहे हैं और इस पे गंदे वीडियो डालते हैं, वीडियो तो डालते हैं और पे हरियाणा के बेहद ही हास्य कलाकार मौजूद है झंडू जी। आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि वो काफी सारे प्रोग्राम करते हैं। और माफ कीजिएगा सर, आप जितने भी प्रोग्राम करते हैं वहां पर डांसर्स आती हैं और बेहद गंदे गंदे इशारे करके डांस को करती हैं, तो ये समाज में बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ रहा है। सुनिए मेरी बात, मैं बताता हूँ आपको। आज तक मैंने 25 साल से ऊपर हो गए इस लाइन में, मेरा कोई गाना देखो, मेरे साथी कलाकार के साथ जिसके भी साथ मैंने डांस किया है, मेरे हिसाब से 90%, 99% मेरा उसका हाथ से हाथ टच नहीं पाएगा, सिर्फ एक्टिंग पाएगी। और मैं जितने भी प्रोग्राम करता हूँ, अब मान लो एक बात, 20 मेंबर खड़े हैं यहाँ, 20 के एक विचार नहीं है। मेरा जो कार्य करता हूँ, जो मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, उसके अंदर कोई कमी हो तो आप बताओ। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन आपके साथ जितने भी हमने स्टेज शो देखे हैं वहां पर महिला डांसर्स आती हैं बेहद ही गंदे इशारे करके, क्या इसका इम्पैक्ट समाज पे नहीं पड़ता? पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। क्या ऐसे मतलब डांस करके जो ये कमाई कर रही है या फिर इस तरीके से समाज को गंदा करने का काम कर रही है, क्या इस पर एक्शन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, मैं तो इसके हक में हूँ। चाहे कोई भी हो, जो गलत करेगा उसको गलती का जो है ना एहसास भी होना चाहिए। लेकिन ये जो आप बातें कर रहे हो भाई, आपकी स्टेज किसी की नहीं होती, स्टेज होती है जो ऑर्गेनाइजर है उसकी, उस पर निर्भर करता हूँ किस डांसर को बुलाएगा, किस कलाकार को बुलाएगा। अब कई लड़कियां, मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता, जो पीछे यूं कर करके नाचेंगी बस, और काम ही नहीं उनको। अब उसको कौन बुला रहा है? कलाकार थोड़ी बुला रहा है, झंडू थोड़ी बुला रहा है, ऑर्गेनाइजर ने बुला रखी है। अब हम तो जा रहे हैं अपना काम करें और अपना काम दिखाया, बढ़िया, गाड़ी में बैठे पैसे लिए आगे। अब पीछे जो वो क्या कर रहे हैं, कितना डांस कर रही है, क्या कर रही है, उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। आप एक कलाकार हैं, इस गंदगी को रोकने के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो जब भी मीडिया के माध्यम से श्रोताओं के सामने आता हूं, मैं तो यही बात कहता हूं, जो हमारे हरियाणा की खुशबू थी, जो हमारे हरियाणा की महक थी, आज वो धूमिल होती जा रही है। आने वाला जो जनरेशन है वो बिल्कुल आने वाले टाइम में ये भी नहीं पता लगेगा ये दादा है, ये पोता है, या बेबे है, या बुआ है, ऐसा हाल हो जाएगा। क्योंकि 90% तो बालक आज ही घर में, अगर 4 मेंबर तो चारों में अलग अलग फोन है, एक उस कोने में बैठा है, एक उसमें बैठा है, घर में नहीं पता लगता है चाचा रहता हुआ रहा, कई तो घूम कर उल्टे निकल जाए, बाद में पता लगे कोई आया था। तो ये हालात है आज इस सोशल मीडिया की बदौलत। तो देख सकते हैं आप, हमने अभी हरियाणवी कलाकार कहा कि सबसे बड़ा हाथ तो इसमें ऑर्गेनाइजर का है, जो ये प्रोग्राम करवाता है वही बुलाते हैं। और जैसा उन्होंने कहा कि आज तक तो हमने किसी ऐसी महिला कलाकार को टच तक नहीं किया है, या हमने ऐसे गाने नहीं किए हैं। आपने ये बात कही है ना सर? कही है। हाँ। तो ये देख सकते, मैं तेरे कहानी भी हंसा था, मैं कौन सा नाटू। तो यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, युवा भी मौजूद हैं, बुजुर्ग भी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है इन गंदे कंटेंट के बारे में, या फिर जो समाज में ये गंदगी फैल रही है उनके बारे में। बाबा से आए हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? गंदी गंदी वीडियो फैल रही है समाज में, इसीलिए कह रहे हैं कि वैसे बंद करा जाओ तो अच्छी बात, बंद करा जावे तो अच्छी बात है। दादा, जितने ज्यादा प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर ज्यादातर बुजुर्ग लोग देखे जाते हैं जो डांस देखने के लिए जाते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता जी। आपका क्या कुछ कहना है? मेरा कहना है बंद करना चाहते हैं। क्या बंद करना चाहते हैं? कहाँ से आए हो? जिला मेंबरी से जी। मतलब बंद कर देना चाहिए, और क्या, सोशल मीडिया ही बंद कर देना चाहिए। सब लोग करें आपस में मिलके सब लोग बंद करें जी। और भी यहाँ पे मौजूद हैं युवा, आइए उनसे जानते हैं भाग क्यों रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, कुछ लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग चाहते ही नहीं है कि ये सारी चीजें बंद हो। कुछ लोग चाहते हैं कि ये सारे जितने भी ये गंदे वीडियोस हैं, ये गंदे कंटेंट बनाए जा रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए। यहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद है। नमस्कार। जो फोन चलाया गया था इंजीनियर ने, किसी ने भी चलाया था, ये चलाया गया था कि भाई कहीं से हमारी बाण बेटी है, हमारे रिश्तेदार हैं, राजी खुशी बात करने के लिए चलाया गया था।
और इसका हमने दुरुपयोग कर लिया। तो ये दुरुपयोग करने वाले भी तो हम समाज के ही हैं। हमें बहुत गंदा काम कर रहे हैं और इस पे गंदे वीडियो डालते हैं। वीडियो तो डालते हैं, उन पे गंदे कमेंट भी आते हैं, उनको भी पढ़ते हैं, तो उन पे हमारी बहन बेटियों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो हम इसके बहुत खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि ये ऐसे अकाउंट डिलीट होने चाहिए। हम पूरे समाज से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमारे साथ हो, और हम प्रशासन से भी ये निवेदन करते हैं कि हमारे साथ हो और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और ये गंदा जो भी इस पे फैल रहा है इसको बंद किया जाए। धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप, कुछ लोग जो हैं वो चाहते हैं कि जितने भी गंदे गंदे वीडियोस हैं या फिर इस तरीके के अकाउंट बने हुए हैं उनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि महिलाएं जो हैं, कुछ महिलाएं, मैं भी एक महिला हूं, और कुछ महिलाएं जो हैं बहुत गंदे गंदे इशारे करके मर्दों को लुभाने का काम करती है, गंदे गंदे इशारे करके ऐसी भावना उत्पन्न करती है। उनका भुगतान जो है हमारी बहन बेटियां हैं, जो कि कहा जाता है कि सलवार सूट में जाओ या जींस टॉप मत कर, लेकिन जो शरीफ लड़कियां हैं ना, जो अब सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रखती हैं, अपने काम से मतलब रखती हैं, उनको ये चीजें भुगतनी पड़ती हैं। ये महिलाएं तो चली जाती है गंदे गंदे इशारे करके, डांस करके या फिर इस तरीके की वीडियो बनवा करके, लेकिन समाज की जो बेटियां हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। और ये बेहद ही निंदनीय है, इस तरीके की वीडियोस का बनाना या इस तरीके के अकाउंट जो हैं लोग उनको चेक कर रहे हैं, कमेंट्स पढ़ रहे हैं अपने मजे के लिए। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है समाज में और इसका बंद होना बहुत जरूरी है। अगर आप जैसे लोग भी इन डांसर्स के डांस देखने नहीं जाएंगे या फिर ऐसी वीडियोस नहीं देखेंगे तो शायद ये वीडियो इस तरीके की हमारे सामने नहीं आएंगी। बाकी आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए मेरे साथ में, ज्योति ढलवाल।